नमस्कार, मेरे YouTube चैनल योग एंड न्यूमरोलॉजी बाय प्रवीण अरोरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम गहरे लंबे श्वास अर्थात डीप ब्रीदिंग और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इन दोनों प्राणायाम का अभ्यास आप प्रतिदिन करें और यह दोनों प्राणायाम ही बहुत ही लाभकारी है। आज हम गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे, डीप ब्रीदिंग जिसे हम कहते हैं, उसका अभ्यास आज हम करेंगे। सबसे पहले लोटस पोस्चर या पद्मासन में बैठें। पद्मासन के लिए दाईं टांग को मोड़ के बाईं नाभि के बाईं ओर स्थित करें। बाईं टांग को मोड़ के नाभि के दाईं ओर पेड़ ऊपर इस प्रकार स्थित करें कि दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी हो। अब दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। इस प्रकार से गहरे लंबे श्वास या डीप ब्रीदिंग, जिस प्रकार से सामान्य रूप से हम श्वास लेते हैं व छोड़ते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज करना है और डीप ब्रीदिंग करनी है ताकि हमें उसका अधिक से अधिक फायदा मिले। सिंपली एक्सहेल करना है और इनहेल करना है। और जब हम इनहेल कर लेंगे, पेट की मसल्स को अंदर की ओर इतना लेके जाना है कि नाभि मूल रीढ़ से लगे। तो आइए शुरू करते हैं गहरे लंबे श्वास या डीप ब्रीदिंग। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। श्वास के अधिक से अधिक बाहर होने पर पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर इतना लेके जाएं कि नाभि मूल रीढ़ से लगे। अब पेट को ढीला करते हुए शनै शनै श्वास को कंठ तक भरें। इसी प्रकार से श्वास को छोड़ें व लें। श्वास बाहर निकालने पर, श्वास भरने पर मूल बंद का अभ्यास अवश्य करें। मूल बंद होता है अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं उनको ऊपर की ओर संकुचित करके रखना, मूल बंद लगाना कहलाता है। और ध्यान रखें कि आप गहरे लंबे श्वासों का जब अभ्यास करें तो खाली पेट करें। यदि आपने ब्रेकफास्ट किया है या लंच किया हुआ है तो उससे कम से कम 4 घंटे का गैप रखें। सुबह सुबह कर लें, खाली पेट रहते हैं और सुबह सभी गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास कर लें। तो आइए शुरू करेंगे। गहरे लंबे श्वास। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। श्वास के अधिक से अधिक बाहर होने पर पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर इतना लेके जाना है कि नाभि मूल रीढ़ से लगे। अब मूल बल लगाएं। पेट को ढीला करते हुए शनै शनै श्वास को कंठ तक भरें। पुनः मूल बल लगाएं। इसी प्रकार से श्वास छोड़ें व लें। पहले एक्सहेल करना है, फिर नाभि मूल को रीढ़ की ओर लेके जाना है, फिर इनहेल करना है। ध्यान रखना है कि जब आप पूरी तरह इनहेल कर लें श्वास को तो उसके बाद आपको मूल बल लगाना है, अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को ऊपर की ओर संकुचित करना है। और जब एक्सहेल कर लें तब भी आपको अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को ऊपर की ओर संकुचित करके रखना है। शुरू में 2-3 मिनट तक आप इसका अभ्यास करें। इसी प्रकार से आप अपनी आवृत्तियों को, इसी प्रकार से अपनी फ्रीक्वेंसी को, जो आप ये जो अभ्यास कर रहे हैं, इसी प्रकार से दोहराते जाएं। पहले बाहर निकालें श्वास को, पेट को अंदर की ओर लेके जाएं, मूल बल लगाएं, पुनः श्वास को कंठ तक भरें और इसी प्रकार से आवृत्तियों को दोहराते जाएं। श्वास बाहर निकालने पर, भरने पर मूल बंद का अभ्यास अवश्य करें। गहरे लंबे श्वास से हमारा पेट, मध्य भाग व हमारे लंग्स प्रभाव में आते हैं। फेफड़ों में ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ती है और पैर के नख से सर की चोटी पर्यंत प्राण का समान रूप से विचरण होता है। जितने भी सिस्टम है, चाहे वो पाचन प्रणाली है, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम है, चाहे और जो भी हमारी प्रणालियां हैं, सभी स्वच्छ व शुद्ध बनती हैं। गहरे लंबे श्वास से हमारा मन शांत होता है और गहरे लंबे श्वास से हम अंतर्मुखी भी बनते हैं। तो इस प्रकार प्रारंभ में 2 से 3 मिनट तक गहरे लंबे श्वास करें और उसके बाद धीरे धीरे ये अभ्यास बढ़ाते जाएं। 15-20 मिनट तक भी ले जा सकते हैं। आप देखेंगे कि गहरे लंबे श्वास करने के बाद आपका मन शांत होगा। प्रतिदिन इसका अभ्यास करें। प्रातःकाल करें, प्रातःकाल कर लें खाली पेट, या जो अगर आप बाद दोपहर में कर रहे हैं या बाद में 10-11 बजे कर रहे हैं तो कम से कम 3-4 घंटे का गैप रखें और आंखें बंद रखें। विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आंखें बंद रखनी है और अपने ध्यान को अपने श्वासों पर रखना है। जितनी देर में श्वास भर रहे हैं
उससे अधिक देर में श्वास को बाहर करने का प्रयास करना है। तो इस प्रकार से आपने गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास के लिए इसी प्रकार से पद्मासन या लोटस पोस्चर में बैठे रहें। आप में से अधिकांश लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम से परिचित हो सकते हैं। यदि आपको पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो आप इस प्रकार से अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। पद्मासन या सुखासन, जिस भी सुखासन मतलब सिंपली आप जिस तरह से बैठते हैं उस प्रकार से बैठे, या आप लोटस पोस्चर में बैठ सकते हैं तो लोटस पोस्चर में बैठे। अपनी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि लोटस पोस्चर में कैसे बैठना है। दाईं टांग को मोड़ के नाभि के बाईं ओर पेड़ ऊपर स्थित करना है। दाईं ओर पेड़ ऊपर इस प्रकार स्थित करें कि दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी हो। अब दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लें, इस प्रकार से घुटनों के ऊपर। अंगूठे के पास की उंगली को मोड़ लें और दोनों को टच करा दे, स्पर्श करा दे, और नीचे की तीनों उंगलियां नीचे की ओर इंगित करती हुई। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम से सबसे पहले हम यह जान लेते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम से क्या लाभ होते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। इससे हमारा मन शांत होता है, ईड़ा व पिंगला नाड़ी शुद्ध होती है, सुषुम्ना का मार्ग प्रशस्त होता है, हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, और हार्ट प्रॉब्लम्स में भी बहुत लाभकारी है, और हाई बीपी में भी यह प्राणायाम बहुत ही लाभकारी होता है। तो आइए शुरू करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं हाथ इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में रहेगा, दायां हाथ प्राणायाम मुद्रा में रहेगा। प्राणायाम मुद्रा के लिए अंगूठे के पास की दोनों उंगलियों को मोड़ लें, इस प्रकार से हथेली की गद्दी पर रख लें और ऊपर की दो उंगलियों को इस प्रकार से खड़ा रखें। अब अंगूठे की सहायता से नासिका को बंद करें, दाईं ओर से नाक को बंद कर दें, और ध्यान रखें नीचे नहीं रखें अंगूठा, अंगूठे को थोड़ा सा ऊपर की ओर रखें। दाईं नाक बंद नहीं हो, सीधी रहे। अंगूठे को थोड़ा सा नाक की हड्डी पर रखेंगे, ऊपर की ओर रखेंगे। अब बाईं ओर से धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास कंठ तक भरें। लंबा गहरा श्वास भरना है कंठ तक। और जब ये श्वास कंठ तक भर जाए, अनामिका उंगली, सबसे छोटी उंगली के पास की जो उंगली है ये अनामिका उंगली है, अनामिका की सहायता से बाईं नासिका को बंद करें। अब अंगूठा हटाते हुए दाईं ओर से श्वास को बाहर कर दें। जब श्वास अधिक से अधिक बाहर हो जाए, मूल बल लगाएं, दाईं ओर से धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास कंठ तक भरें। जब श्वास कंठ तक भर जाए, अंगूठे की सहायता से दाईं नासिका को बंद करें। पुनः मूल बल लगाएं और अनामिका हटाते हुए बाईं ओर से श्वास को बाहर कर दें। ये एक आवृत्ति हो गई। बाईं ओर से श्वास भरना है, दाईं ओर से श्वास को बाहर करना है, दाईं ओर से श्वास भरना है, बाईं ओर से श्वास को बाहर करना है। श्वास को गहरा लंबा बनाना है, देर तक श्वास भरना है, देर तक श्वास बाहर करना है। प्रयास करना है कि जितनी देर में श्वास भरें उससे अधिक देर में श्वास बाहर हो, चाहे वो बाईं ओर से भरते हुए हो, चाहे वो दाईं ओर से भरते हुए हो। और श्वास भरने पर व श्वास बाहर निकालने पर मूल बंध का अभ्यास अवश्य करना है। मूल बंध होता है हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं उनको ऊपर की ओर संकुचित करके रखना, या आप कह सकते हैं एनस को ऊपर की ओर करना। तो इस प्रकार से हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए या कोई भी प्राणायाम करते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है, खाली पेट करना है। या तो सुबह उठ के कर लें खाली पेट, या फिर अगर आप ब्रेकफास्ट कर चुके हैं या लंच कर चुके हैं तो उसके बाद 3 से 4 घंटे का गैप रखें। आंखें बंद जरूर रखें। कोई भी आसन या प्राणायाम आप करते हैं तो आंखें बंद करके करें। और अपनी अनुलोम विलोम करते हुए एक चीज़ और ध्यान रखें, ध्यान अपनी श्वासों पर रखें। श्वासों पर ध्यान रखते हुए करें, आंखें बंद करके करें, तो उससे आपको अधिक लाभ मिलता है। तो आज हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया। आज बस इतना ही। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उसे अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके जो भी कमेंट हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सबका आज का दिन मंगलमय व शुभ हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार।